जिम खुलते ही अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सीधे जिम में पहुंचकर महीनों भर का वर्कआउट एक साथ कर लेना है, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। क्योंकि जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये गलती बहुत सारे लोगों ने की और नतीजा ये हुआ कि जिम के बाद वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। तो आपका जिम भी खुल चुका होगा और आपके मन में भी ये अभिलाषा होगी कि घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में जितने रसगुल्ले और गोलगप्पे खाए हैं एक ही दिन में वो घटा लें। लेकिन ये कितना अच्छा आइडिया है या नहीं है, हमारे साथ अंकुर हैं। अंकुर से हम बात करते हैं। अंकुर, आप इतने लोगों को यहाँ ट्रेन करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लॉकडाउन में बहुत खाते रहे और आकर आपसे कहा होगा कि आज ही हमारा वजन घटा दो, तो क्या आप सलाह देंगे? मैम, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनको देखनी है दैट जो भी वो वर्कआउट पहले कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, ऑब्वियसली वो 100% इंटेंसिटी लेवल अभी वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो उनको ये दिमाग में रखना है दैट 50% जो भी वो वेट्स उठा रहे थे, 50% ऑफ दैट वेट ही वो अभी उठा सकते हैं। तो एटलीस्ट फॉर 2 या 3 हफ्ते के लिए उनको 50% इंटेंसिटी लेवल में एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर वो पहले 1 घंटा वर्कआउट कर रहे थे, उसको भी आप हाफ कर दो, अबाउट 30 to 40 मिनट्स कर सकते हैं वर्कआउट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सो मिनिमम 15 मिनट्स का वार्म अप वो करेंगे, तभी इंश्योर हो सकता है कि उनको इंजरी ना हो। वरना वो आएंगे एकदम से वज़न कम करने के लिए, वेट्स अगर मैक्सिमम उठाने की कोशिश करेंगे विदाउट डूइंग प्रॉपर वार्म अप, तब इंजरी उनको हो सकती है। सो वन इज़ योर ऑब्वियसली इंटेंसिटी लेवल, उसके बाद आपका टाइम ड्यूरेशन उनको कम कर सकते हैं। उसके बाद जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, इमीडिएटली आके हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को अवॉइड करके लो इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू करें। इनफैक्ट बहुत सारी मशीन्स भी देख रहे हैं, कुछ लोग अभी ट्रेडमिल पर हैं और ये मशीन्स भी हैं। जो लोग रेगुलरली आते हैं उनको लगता है कि हम सब कर सकते हैं। तो आप, कोई पहला दिन आया है जिम में और वो ये बताए कि लॉकडाउन में कोई एक्सरसाइज नहीं की, उसको आप क्या सलाह देंगे? अगर उन्होंने लॉकडाउन में या उससे पहले भी एक्सरसाइज नहीं की, तो वो एक बिगिनर वर्कआउट वो शुरू करेंगे। ऑब्वियसली फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है, एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है और बॉडी कॉम्पोजिशन होता है। तो उनको एक्सरसाइज तो सारी करनी चाहिए, लेकिन लो इंटेंसिटी से शुरू करें वो, और सारे कंपोनेंट्स को फोकस करें। और इसीलिए अभी भी लॉकडाउन में भी हम ऑनलाइन योगा सेशंस दे रहे थे हमारे कस्टमर्स को। अभी भी हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं योगा में, क्योंकि वी डोंट वांट टू डू लाइक ग्रुप वर्कआउट्स, हम नहीं ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। तो अगर वो योगा भी करते हैं अपने घर से और जिम में आके वेट ट्रेनिंग, कार्डियो करते हैं, तो उनका एक ओवरऑल अच्छा वर्कआउट उनके लिए वो कर सकते हैं अपने घर से भी। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है अंकुर कि जो लोग बिना ट्रेनर के या पहले दिन ये सोचते हैं कि बहुत हमने लथार्जी रही, ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया और जाके पहले ही दिन बहुत हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, उनको क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या इंडिकेशंस है जिनको वो पहचानने कि भाई ये मुझे अगर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो गया? तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई एक्सरसाइज करता है, अगर उनको सांस फूलने लगे एकदम से और उनसे नॉर्मल जो बिगिनर लेवल वर्कआउट भी नहीं अगर हो, इसीलिए हमने जैसे ऑक्सीमीटर टेस्ट अभी कर रहे हैं जो बताता है आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। सो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आपके ब्लड में, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं। जिसका भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम है, उनको हम वैसे भी एडवाइस कर रहे हैं कि वो वर्कआउट नहीं करें, और नहीं अलाउड भी है अभी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिक उनका फिटनेस चेक होता है। फिटनेस चेक में हम यही 5 कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं और तभी उनको हम इंटेंसिटी लेवल धीरे धीरे से इंक्रीज करने का सुझाव देते हैं। जैसे आपने देखा अंकुर ने मास्क लगाया हुआ है और मैं चूंकि एक्सरसाइज कर रही थी, मैंने फेस शील्ड लगाई हुई है। तो ये भी एक ध्यान रखना है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी ब्रीथ हैवी हो जाती है, सांस तेज़ गति से चलने लगती है और इसीलिए ऐसे में मास्क एक परेशानी हो सकता है। तो उस वक्त मास्क की जगह फेस शील्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी आपको उतनी ही प्रोटेक्शन देता है। हाँ, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए तब फिर वापस मास्क पे आना है। करेक्ट। अगर आप नॉर्मली जिम में घूम रहे हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स भी हैं एट्सेट्रा, जो कि एक्सरसाइज नहीं करे, सो व्हेन यू आर रनिंग और डूइंग एक्सरसाइज, तो ऑब्वियसली जब आप मास्क पहनते हैं तो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल लेवल पे नहीं हो सकती। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी SOPs में एडवाइस किया कि फेस शील्ड पहने, ताकि नॉर्मल वो ब्रीदिंग हो सके। अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रहे हो। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो इस बात का ख्याल रखें। अब जो लोग यहाँ पर
कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पहले दिन आकर क्या वाकई ये करना चाहिए कि बस आज ही सारा वज़न घटा लेंगे या कुछ तय किया। जतन, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आज आप यहाँ लौट कर आए हैं, अभी जिम खुले हैं, तो सबसे पहले तो जिम खुलने का कितना इंतज़ार हो रहा था? बस मैम बहुत इंतज़ार हो रहा था। घर बैठे बैठे हालत ख़राब हो रही थी। शरीर इतना अच्छा जो बनाया है वो सब ख़राब हो चुका था, क्योंकि घर पे तो जाहिर सी बात है वो वर्कआउट नहीं हो पाता जो जिम में होता है। तो आई वॉज रियली हैप्पी जब जिम खुले एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गेट बैक। तो बहुत सारे लोग घर में कुछ नहीं कर पाते, आप कितना कर पाए और जब पहले दिन जिम आए तो कहाँ से शुरुआत की आपने? हम घर पे रूटीन बना के कोशिश तो की थी पहले कुछ दिनों में, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन 15 दिन से 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना हुआ, वैसे वैसे रूटीन भी ख़राब हो गई। उठने सोने का, खाने का सारा बैलेंस ख़राब हो गया, तो उतना नहीं हो पाया घर पे ठीक से। जब जिम खुले तो ऑफकोर्स मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं आना चाहता था, बट नेचुरली इतने दिनों बाद आके करो तो यू हैव टू टेक इट स्लो, आराम आराम से करना होता है। उस सेम इंटेंसिटी पे नहीं कर सकते वरना इंजरी हो सकती है। तो बस इसीलिए अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं अपने पुराने लेवल पे। कितना वज़न घटाना है? 4 किलो बढ़ गए हैं मैम, 4 कम करने। तो हो सकता है आपका भी घर में रहते हुए ना एक्सरसाइज हो पाई हो और वज़न भी बढ़ गया हो। वो घटाने के लिए अगर आप जिम आ रहे हैं तो कई सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। जाहिर है कोरोना का न्यू नॉर्मल क्या है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। शू कवर हमें दिए गए, हमें एंटर करने के लिए इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे ज़रिए भी यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें पहले जिम में नज़र नहीं आती थी लेकिन अब नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 6 फीट का सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जाएगा उसके लिए बाकायदा पैरामीटर्स हैं कि किस जगह पर एरिया कितना है और उसके हिसाब से कितने लोग अलाउड हैं। अलग अलग जगहों को अलग अलग एक्सरसाइजेस को बताया गया है। हर किसी के लिए यहाँ पर सैनिटाइज़र रखा गया है, कॉन्टैक्टलेस तरीके से उसको पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें और जो व्यक्ति आता है उसको फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है। टेम्परेचर चेक उसका होगा, यानी कि उसे बुखार तो नहीं है ये चेक होगा, और ऑक्सीमीटर यहाँ पर रखा है जिससे ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है और आप एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और पहले ही दिन ये सोचा कि 6 महीने में जितना आराम किया है, जितना खाया है, उसको एक ही दिन में घटा लें तो अस्पताल पहुंचने की नौबत आ सकती है। इससे आपको बचना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, नोएडा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.